कुछ नगर तुम्हें यादें देते हैं, कुछ नगर तुम्हें सपने देते हैं और कुछ नगर तुम्हें तुम्हारी शांति वापस कर देते हैं। उज्जैन उनमें से एक है। यहाँ लोग अक्सर आकर कहते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ आके कुछ हैवी लगता है, नींद अलग हो जाती है, मन शांत भी होता है, बेचैन होता है। ये इमेजिनेशन या कोइंसिडेंस नहीं है, ये नगर तुम्हारे बॉडी के सिस्टम के साथ काम करता है। इंसान के शरीर में सिर्फ ऑर्गन्स नहीं होते, उसके पास बहुत सारे फ्लोइंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे सांस, खून, नर्वस सिग्नल्स, और उसके साथ साथ एक इनविजिबल आर्किटेक्चर भी होता है, जैसे नाड़ीज, चक्रास, प्रेशर पॉइंट। उज्जैन का लेआउट भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये नगर सीधा नहीं है, ये नगर सिमेट्रिकल नहीं है, ये नगर एफिशिएंट भी नहीं लगता, पर ये नगर रिस्पॉन्सिव है, जैसे कि कोई जीवित शरीर। तुम जब यहाँ चलते हो तो तुम्हारा चलना धीरे हो जाता है, तुम जब बैठते हो तो तुम्हारे सांस लेने का पैटर्न बदल जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम्हारा नर्वस सिस्टम इस नगर के रिदम के साथ सिंक करने लग जाता है। इस नगर के सेंटर में सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इस नगर के सेंटर में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जैसे कि कोई साइकोलॉजिकल ग्रेविटी वेल। जैसे ब्लैक होल रोशनी को खींचता है, ठीक वैसे ही महाकाल तुम्हारी अटेंशन को खींच लेता है। इसीलिए लोग कहते हैं बस एक बार दर्शन करके जाएंगे, और फिर दिन बीत जाते हैं। यहाँ टाइम का एक्सपीरियंस स्लो नहीं होता, यहाँ तुम खुद स्लो हो जाते हो। और जब चीजें स्लो हो जाती हैं तो जो चीजें अंदर दबी होती हैं वो ऊपर आने लग जाती है, जैसे यादें, डर, अधूरे फैसले। महाकाल कुछ करता नहीं है, महाकाल सिर्फ रुकने देता है, और रुकना आज के इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज है। मॉडर्न सिटीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, नॉइज से, स्पीड से, ऑप्शन से। उज्जैन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, उज्जैन तुम्हें डिप्राइव करता है। यहाँ नाइट लाइफ नहीं है, यहाँ ग्लैमर नहीं है, यहाँ अर्जेंसी आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं होती। इसीलिए तुम्हारा दिमाग अपनी पुरानी आदत के अनुसार स्टिमुलस ढूंढने लगता है, और जब कुछ नहीं मिलता तो वो अपने अंदर झांकता है। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को विड्रॉल कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इसे अंतर यात्रा कहते हैं। उज्जैन में सिर्फ साधु नहीं आए, यहाँ राजा आए, यहाँ तांत्रिक आए, यहाँ पर स्कॉलर्स आए, यहाँ मैथमेटिशियंस आए, और एक चीज सब में बहुत कॉमन थी कि सब यहाँ आके रुक गए, क्योंकि ये नगर तुमको कुछ सिखाता नहीं है, ये नगर तुमसे सवाल भी नहीं पूछता, ये नगर तुम्हारी कहानी छीन लेता है। और जब तुम अपनी कहानी के बिना रह जाते हो तो तुम्हारा दिमाग एक नए तरीके से काम करना शुरू करता है। इसलिए लोग यहाँ आकर बोलना कम कर देते हैं, कई लोग यहाँ आकर लिखना शुरू कर देते हैं, और कई लोग यहाँ सब छोड़ देते हैं। हर 12 साल जब जुपिटर और सूर्य का स्पेसिफिक अलाइनमेंट होता है तो उज्जैन बदल जाता है, लोगों से भर जाता है। कुंभ मेला, बहुत लोग इसे मेला कहते हैं, पर यह एक मेला नहीं है, यह एक मास जियोलॉजिकल इवेंट है। करोड़ों लोग एक ही जगह, एक ही इंटेंशन के साथ, एक ही नदी के किनारे। इस स्केल पर ह्यूमन माइंड नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करता, वो डिसॉल्व करता है। इसलिए कुंभ के बाद लोग कहते हैं, पता नहीं क्यों पर मैं बदल गया। इसका रीजन बिलीफ नहीं होता, इसका रीजन होता है कलेक्टिव फील, और उज्जैन उस फील को होल्ड कर सकता है। हर नगर ऐसे नहीं कर पाते, इसीलिए बहुत लोग उज्जैन आते हैं और फिर वापस नहीं जाते, कुछ फिजिकल रूप से, कुछ मेंटल रूप से यहीं रह जाते हैं, क्योंकि ये नगर तुम्हारे फ्यूचर को इंटरेस्टिंग बनाना बंद कर देता है, और जब फ्यूचर बोरिंग हो जाता है तो प्रेजेंट अनअवॉइडेबल हो जाता है।
उज्जैन का सबसे बड़ा रीवायरिंग ये है कि ये तुम्हें अभी मिलाता है, ना कल, ना परसों, ना प्लानिंग, बस अभी। उज्जैन तुम्हें हील नहीं करता, ना ही मोटिवेट करता है, ना ही इंस्पायर करता है। उज्जैन तुमसे तुम्हारा शोर छीन लेता है, और जब शोर चला जाता है तब जो आवाज बची होती है वो तुम्हारी होती है। इसीलिए लोग उज्जैन आके कहते हैं कि मैं अलग हो गया। सच ये है, उज्जैन ने कुछ नया ऐड नहीं किया, उज्जैन ने सिर्फ जो एक्स्ट्रा था वो हटा दिया। इसलिए ये नगर तुम्हें नया नहीं बनाता, ये नगर तुम्हें ओरिजिनल बना देता है।